मैम आजकल जो हम देख रहे हैं, फॉरेनर्स कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड साइड बाय साइड हमारे जो इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर में घुस रहे हैं। ये बाय प्लैनेट है या फिर जो अपनी चॉइस से कर रहे हैं वो? मैं बताती हूँ आपको। ओके। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने मस्ती की पराकाष्ठा पार कर ली। हम जिन चीज़ों पे आज चल रहे हैं ना, वो उन चीज़ों को बहुत सालों पहले कर चुके। फॉरेनर्स। हाँ हाँ। वो सब कुछ कर चुके। उन्होंने खूब दारू पी ली, दुनिया भर के ड्रग्स ले लिए, खूब उन्होंने अफेयर्स कर लिए, ठीक है, खूब उन्होंने कपड़े उतार के नंगपना दिखा लिया। जो जो वो कर सकते थे ना, पराकाष्ठा तक, हद तक उन्होंने सब कर लिया। सब करने के बाद वो एक मोड़ पर आए और उन्होंने अपने आप से ये पूछा कि यार सुकून तो अभी भी नहीं मिला, शांति तो अभी भी नहीं मिली, खुशियां तो अभी भी नहीं मिल रही, सब कुछ तो कर लिया, अब और क्या चाहिए? भटकन किस चीज़ की है? जीवन में हम भाग किस चीज़ के पीछे रहे? तो उनको समझ में आया कि कुछ तो होगा इनके पास जो ये नहीं भाग रहे। ये मैं आपको कुछ सालों, कुछ पुराने टाइम की तरफ ले जा रही हूँ, ठीक है। तो उनको समझ में आया कि कुछ तो होगा यार, जो ये भागते क्यों नहीं है, ये इतने शांत कैसे हैं? सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, जाकर खड़े हो जाते हैं, नदियों में तर्पण करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मियाँ बीवी बच्चे आराम से घर चला रहे हैं, 10-10 बच्चों का परिवार आराम से आदमी चला रहा है, कोई एक्स्ट्रा अफेयर नहीं कर रहा, पत्नी पे केंद्रित है, पत्नी इतनी सुयोग्य मिली हुई है कि वो बच्चों को देख रही है, घर गृहस्थी चला रही है, एक साड़ी में रखा हुआ है, एक साड़ी में रह रही है, दूसरी साड़ी की डिमांड नहीं कर रही है, घर में 2 रोटी बन रही है तो सबको बराबर से बांट रही है और खुश रह रही है, पति के चरण छूती है, नाना प्रकार के व्रत रखती है। क्या चक्कर है? क्या चक्कर है कि ये लोग कुछ नहीं होते हुए भी इतनी गरीबी में खुश रह लेते हैं? इनके पास ऐसी संतुष्टि की गोली क्या है? तो भाई उन्होंने रिसर्च चालू की। वो तो हमेशा रिसर्च ही करते हैं, क्योंकि रिसर्च तो हम कर चुके, तो वो हमारी सर्चिंग क्या करेंगे, तो हमारा रिसर्च ही कर रहे हैं। तो वो क्या है, घूमने चल देते हैं, इंडिया आ जाते हैं, भ्रमण करते हैं, जगह 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 घूमते हैं। घूमते 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 वो ठाकुर जी के धाम पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी के यहाँ पहुंचते हैं, एक अलग सा सुकून। हमारे ठाकुर जी तो हैं ही सुकून की दवा। कोई भी दर्द का मारा उस चौखट पे चला जाए तो फिर देखिए उसका दिल कैसे गदगद हो जाता है, वहाँ जाके क्या खुशी मिल जाती है, कोई सोच नहीं सकता। वो वहाँ पहुँच गए, उनको मज़ा आ गया। नाचो गाओ, हल्ला मचाओ, खूब उत्साह मनाओ, खूब रंगों के साथ खेलो, खूब फूल उछालो, तरह तरह की होलियाँ। आप कभी होली के समय जाइएगा ब्रजधाम, आपको पता लगेगा कितनी तरह की होलियाँ खेली जाती हैं। हम तो सिर्फ पानी और रंगों से होली खेल के होली मान लेते हैं। क्या होली है जो तब नहीं खेली जाती है? ठाकुर जी को किन किन चीज़ों से होली खिलाई जाती है, मज़ा आ जाता है। लड्डू की होली देखी आपने? लड्डू की होली? लड्डुओं की होली खेली जाती है, फूलों की होली खेली जाती है। लड्डुओं की होली कैसे होती है मैम? लड्डू होते हैं ना, हाँ, उनकी होली खेलते हैं। लठमार होली देखिए? हाँ, लठमार तो यहाँ भी खेलते हैं हरियाणा में, तो वहाँ भी अभी भी खेलते हैं, वहाँ भी खेली जाती है। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा ये तो आनंद की अलग ही परिभाषा चल रही है, ये तो अलग ही लेवल चल रहा है आनंद का, और ये तो इतना रस है, इतना रस है, इतना रस है जो किसी दारू में नहीं है, इतना रस है। ये कैसा सोम रस मिल गया हमें, ये तो मजेदार है भाई। तो उन्होंने 2-4 लोगों से पूछा, ए भैया क्या करते हो आप, कैसे पा लेते हो, इतनी खुश कैसे हो लेते हो? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, राधे राधे कहिए। उन्होंने राधे राधे करना चालू करा। फिर उनसे कहा और मजा आया, उसके लिए क्या करें? हरे कृष्णा हरे रामा करिए। तो उन्होंने हरे कृष्णा हरे रामा करना चालू कर दिया। वेस्टर्न कपड़े छोड़ दिए, गोपी ड्रेस में आ गई वहां की औरतें, तिलक लगाने लगी, नंगे पैर ब्रज की गलियों में घूमने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है उन लोगों के लिए जो भ्रम के पीछे भाग रहे हैं, जो ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो अंत में जाकर आपको सुकून नहीं देने वाली।
सुकून का रस कहाँ से मिलेगा? भक्ति से। सुकून कहाँ से प्राप्त होगा? भक्ति से। उन्होंने तो समझ लिया। उनके और हमारे बीच में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, सिर्फ मैं बुराइयाँ नहीं गिना सकती, अच्छाइयाँ भी हैं उनमें। उनमें और हम में फ़र्क पता है क्या है? वो हमसे बहुत आगे चल रहे हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। ठीक है, उन्होंने सब कुछ करने के बाद मोक्ष का, खुशियों का, भाव का, प्रेम का, भक्ति का जो रस पाया ना, वो उनको पता लग गया कि ये कहाँ से मिलेगा। हम उस चीज को छोड़ते हैं, वो उस चीज को पकड़ लेते हैं और घुमा फिरा के वो हमारे ठाकुर जी पे जाते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। आज के जनरेशन के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनको बहुत अच्छा मानती हूँ। वो ठीक है, हर चीज़ को बहुत उससे अपना रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा आजकल के बच्चे, आप जैसे बच्चे इतनी सरलता के साथ कृष्ण भक्ति की तरफ जा रहे हैं, राम भक्ति की तरफ जा रहे हैं, भोलेनाथ की भक्ति की तरफ जा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है, अभी धीरे धीरे आ रही है, और वो कहीं ना वो अटैचमेंट भी उनको फील होता है ठाकुर जी के साथ। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अभी हट गए, हम बिल्कुल तो हट ही नहीं सकते। ठाकुर जी हमें हटाएंगे ही नहीं, मुझे विश्वास है। हम उनके साथ हैं, हम भारत की धरती पर हैं, तो यहाँ तो कण कण में कहीं ना कहीं हमारे साथ वो जुड़े ही हैं। तो ईश्वर हमें हटा नहीं सकते। और फिर हमारा जो हमारे घर के लोग हैं, हमारी मम्मियाँ हैं, हमारी दादियाँ हैं, हमारी नानियाँ हैं, ये हमको हटने ही नहीं देंगी। ये छोटी छोटी सी बात, अरे आज शनिवार है बेटा, काला मत पहन, है ना, तो ये हमें हटने नहीं देंगी। ये कहीं ना कहीं आगे आने वाली जनरेशन में होगा ये थोड़ा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना भी हो। शायद आने वाली जनरेशन में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए, भक्ति भाव प्रेम, ये भी हो सकता है। अब बहुत अवेयरनेस आने लग गई है, आप देखिए ना, जगह जगह बात ही इन सब चीज़ों के बारे में हो रही है। बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं, बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मैं जब पॉडकास्ट स्टार्ट कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि कौन इंटरेस्ट लेगा इन सब चीज़ों में। अब मैं देखती हूँ, आप सोचिए, हमारी 300 मिलियन हमारी व्यूवरशिप क्रॉस हो चुकी है पॉडकास्ट की। पहले मुझे लगता था गानों पे मीम्स बनते हैं, मेरे वीडियोस पे मीम्स बने हैं। जैसी कुछ चीज़ वायरल होती है ना मैम, तो उस पे मीम्स बनते हैं। नहीं, तो इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट तो जग रहा है ना कहीं वायरल तभी तो आप हो पाते हो कि लोगों का इंटरेस्ट जग रहा है, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उस चीज का विरोध भी पूरा आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे फालतू की बात है, बकवास हो रही है। मैं ये भी देख रही हूँ कि विरोध भी पूरा आ रहा है, लेकिन विरोध के साथ लाइक भी बहुत आ रहे हैं। तो इसका मतलब अभी भी बहुत कुछ है जो हमारे नए बच्चे अपने अंदर ग्रहण करने की ताकत रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ खत्म नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, उधर से इधर लोग जो हैं, फॉरेन से इधर जो लोग हैं, वो ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यही है जीवन का अंत।